दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग मेरा नाम तो जानते ही हैं, अब आप लोग मेरा नाम जान ही गए होंगे, तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। मैं देखिए कोशिश करती हूँ कि हम लोग ना बाहर से सामान कम से कम लाएं और घर के ही सामान को हम लोग यूटिलाइज़ कर लें। जिससे क्या होगा कि प्लास्टिक नहीं फैलेगा और जैसे वेस्ट मटेरियल से हम लोग अपने घर में सजाने के लिए बहुत महंगे शो पीस नहीं लाएंगे, और जिससे हमारा मनी भी बचेगी और जो है ना हम लोगों का एफर्ट्स लगा के जुगाड़ से हम लोग जो है कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और मैं बनाने की ही कोशिश करती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ मैं बनाया ही करती हूँ और मैं समय समय पे आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए मैंने ये बनाए थे टेबल कोस्टर। अभी मैंने ये फिनिश नहीं किए हैं, अभी तो मैं इनको फाइनल लुक दूंगी, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को आइडिया शेयर कर दूं। ये पता है क्या है? देखिए मैंने 4 टेबल कोस्टर बनाए हैं, अभी मैंने पेंट वेंट ढंग से नहीं किया है। ये जो है एक जो दही आता है, अमूल दही आता है, उसका एक डिब्बा था, उसका मैंने आपको गमले शेयर किए थे। गमले मैंने उसके छोटे छोटे बनाए थे, प्लांटर मतलब अंदर रखने के लिए। तो उसके ढक्कन मेरे पास बच गए थे, तो मैंने सोचा यार वॉल हैंगिंग भी, अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं है मेरी वॉल पे कि मैं कहीं वॉल हैंगिंग बनाऊँ। तो मैंने सोचा लाओ पोस्टर बना दें, क्योंकि मेज पे जब चाय वाय रखते हैं तो उस पर धब्बे पड़ जाते हैं मेज पे। तो उसके लिए मैंने 4 कोस्टर बनाए हैं। इसमें एक रोप थी मेरे पास बची हुई, तो उसमें मैंने येलो कलर की, पिंक कलर की और ये पर्पल कलर की और इस तरह की 4 मैंने टेबल कोस्टर बनाए हैं। और ये टेबल कोस्टर इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। और उसको ना मैं जो हूँ यहाँ जो है रख देती हूँ, जब मैं यूज़ नहीं करती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्लांट, ये पत्तियाँ भी जो है ना ये मनी प्लांट जैसी लग रही है। ये पेड़ का मुझे नाम नहीं मालूम है, अगर किसी को पता चले तो मुझे बताइएगा। लेकिन इसकी पत्तियाँ ऐसी लगती हैं, कई लोग आते हैं तो इसको छू के देखते हैं, कहते हैं ये प्लास्टिक का पेड़ है क्या? अरे नहीं, ये प्लास्टिक का नहीं है, उसमें नाखून न चुभाना वरना वो सूख जाएगा। ये अपने आप पानी में ग्रो हो रहा है। और मैंने कुछ बनाए थे एक दिन, अभी त्यौहार बीते हैं, दिवाली बीती है, तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट मिला था गिफ्ट में। तो मेरे को मिले थे पिस्ता। पिस्ता के देखिए मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। अभी मैंने इनको कलर नहीं किया है, मैं अलग अलग कलर करूँगी इनको। अभी इनको मैंने फाइनल लुक भी नहीं दिया है। देखिए पिस्ता के ये फ्लावर हैं, ऐसे लग रहे जैसे उसके क्या बोलते हैं, जो मार्केट में फ्लावर्स मिलते हैं उसके जैसे फ्लावर्स लग रहे हैं। बल्ब वाले जो पेड़ होते हैं उसकी तरह फ्लावर्स लग रहे हैं। देखिए मैंने ये पिस्ता के बनाए हैं और इसको हम लोग एक गमले में वो रख सकते हैं। अभी मैं इसको फाइनल लुक दूंगी, अभी ग्रीन कलर के टेप से लपेटूंगी। तो मैंने सोचा लाओ जो कुछ लोग क्रिएटिव लोग हैं उनको कुछ आइडिया ज़रा बता दूं। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आता है ना, तो आप मुझको ना कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए। मुझे ना प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए मैंने ये बताया, कोई बताएगा इसको कि ये पिस्ता के बने हैं। तो पिस्ता हम लोगों ने खाए थे, उधर मिठाई बनी थी, बहुत तरह की चीज़ें बनी थी। एक्चुअली मेरा एक एक रूल है कि मैं जो हूँ ना घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और घर के ही मटेरियल को यूज़ करती हूँ। मिठाई उठाई में बहुत बाज़ार से बहुत कम लाती हूँ। वैसे भी हम लोगों को इतने हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, तो हम लोगों को जो ना घर में बनी हुई शुद्ध चीज़ें ही खानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ। बाज़ार का जो है ना मिलावटी सामान थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं। तो अभी दिवाली पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट मिले थे और बहुत सी मिठाइयाँ आई थी, ड्राई फ्रूट आए थे, तो ड्राई फ्रूट के मैंने पिस्ता छील के रख लिए थे और उसका मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगी। तो मैंने एक और बनाया है। देखिए मैंने ये फ्रेम बनाया है, इसको आप पास से देखिए। ये इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसे पास से देखेंगे तो ये ऐसे राउंड में घूमे हुए कई तरह के, जैसे लगता है ना विष्णु कमल एक फ्लावर होता है, वो मतलब सर्कुलेंट प्लांट होता है, उसी की तरह ये लगते हैं। देखिए ये मैंने पिस्ता के बनाए हैं, ऐसे देखिए। ये मेरे पास बहुत दिनों से ये फ्रेम पड़ा था खाली, अभी मैंने इसको फाइनल लुक नहीं दिया है, लेकिन एक आइडिया के तौर पे मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखिए इस तरह से ये बने हुए हैं, इस तरह से मैंने ये चिपकाए हैं। अभी इसको मैं फाइनल लुक दूंगी। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सर्कुलर प्लांट के फ्लावर्स होते हैं घूमे घूमे हुए, उसी तरह के ये लगते हैं। और ये भी एक गत्ता था मेरे पास पड़ा हुआ शादी का, इसी को मैंने सब पेंट वेंट करके इसी को मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बना दिया था। सोचा था इसमें कोई फ्रेम या कोई फ़ोटो या कुछ इस तरह का कुछ लगाऊंगी। ऐसे ही मैं ना कुछ बनाती रहती हूँ, सजाती रहती हूँ घर को। उससे मुझे एक बेनिफिट ये होता है कि ये सामान अगर जब बेकार हो जाता, धूल उल भर जाती है, तो उसको फेंक दो। फिर उसको हमको अब महंगा अगर हम शो पीस लाते हैं, एक तरह का शो पीस देख देख के हम लोग रोज़ बोर हो जाते हैं और फिर हमारा उसको फेंकने का मन इसलिए नहीं करता कि हमारा उस पर अच्छा खासा पैसा लगा होता है। तो इसलिए जो है हम लोग नया मतलब इस तरह का शो पीस फिर हम लोग लाते नहीं हैं। वही पुराना शो पीस कई सालों तक चलता है फिर।
इसलिए जो है घर का जो वेस्ट सामान है उसको रीयूज़ करके अगर हम बनाते हैं, ख़राब हो गया तो उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं तो मन भी खुश रहता है कि हाँ चलो हमने नया फ़ोटो फ्रेम बनाया है, नया कुछ बनाया है। देखिए मैंने दिवाली पे ये बनाया था, ये देखिए ये मैंने एक झूमर बनाया था। और देखिए मैंने ये जो ड्राई फ्रूट के डिब्बे आए थे उसका मैंने देखिए ये शुभ लाभ बनाया था, खिड़की के पास लगा है। और ये जो है जो टेप आती है ना, टेप की रिंग थी, वो टेप ख़त्म हो गया था तो उसकी रिंग को मैंने इसमें सब यूज़ कर लिया है। और एक मैंने ये बोर्ड बनाया है यहाँ पे, ये मेरा पिछले साल के बच्चे का केक का जो बेस था वो था। और इस पे ना हम लोग जैसे कुछ भी चीज़ें, जैसे अभी होता है कि मैं भी सुबह ऑफिस चली जाती हूँ और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और बच्चा भी मतलब स्कूल जाता है, तो मगर मुझे कुछ लिखना होता है या कोई इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं तो मैं उस पर स्टिक करके चली जाती हूँ कि मतलब इनको क्या क्या काम करना है, या कोई चीज़ छूट गई है या कहीं से लानी है तो मैं उसको लिख करके वहाँ स्टिक कर देती हूँ। या किचन में कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो होता क्या है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या लाना है, तो कोई सामान ख़त्म होता है तो मैं एक पेपर पे चिपका करके उस पर स्टिक कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या सामान मार्केट से ख़त्म हो गया, क्या क्या लाना है, तुरंत लिख दो तो जब मार्केट जाओ तो एक साथ हम लोग सब सामान ले आते हैं। या बच्चे को कुछ कहना है तो हम ऑफिस चले गए हैं तो अगर बच्चा आएगा या देखेगा खाने में क्या बना है तो वहाँ लिख के चिपका देती हूँ कि खाने में ये बना है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खा लेना। या फिर उसको कहीं से कुछ लाना है तो उसको लिख देती हूँ कि भैया तुम्हारा स्वेटर वहाँ ठीक करने के लिए दिया है, जैकेट दिया है दुकान पे, वो ले आना। इस तरह के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन ना मैं उस पर लिख देती हूँ। हस्बैंड को भी जैसे याद दिलाना पड़ता है, कभी भी वो भूल जाते हैं कोई सामान लाना, कोई सामान ख़त्म हो रहा है तो वो भी मैं स्टिक कर देती हूँ। इसलिए जो है वो इंस्ट्रक्शन बोर्ड टाइप का है, मैंने केक बेस से वो बनाया है। और मैं आपको और भी दिखाती हूँ, छोटे छोटे सामान मैं बनाती रहती हूँ। देखिए मैंने पिछले साल ये शुभ लाभ बनाया था, ये शुभ लाभ है, ये देखिए। और ये भी मैंने पिस्ता से ही बनाया है, ये सब पिस्ता लगा है और बीच में ये मैंने कांच लगाया है। ये मतलब फेक मिरर है, ये टीन टाइप की जो होती है, जिस तरह के फेक मिरर होते हैं ना स्टील के, वो वाले हैं। और ये मैंने वेलकम बनाया था। और मैंने एक वॉल हैंगिंग ये भी बनाया था, ये मैंने अपने बेडरूम में लटकाया है। ये ना कलावे से बना हुआ है पूरा और ये गत्ते का स्ट्रक्चर है। समय कम होने के कारण ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ बनाने का, और कभी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं उस वीडियो को भी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें कब कब बनाती हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।